हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर द पेपर वन प्रेपरेशन ऑफ एनटी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है जिसके अंदर पेपर वन का हम पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ टेबल चार्ट। सो टेबल चार्ट हम पढ़ने वाले हैं। टेबल चार्ट के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरीके से उसको छुड़ाना है, साथ ही साथ अलग अलग मैं यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आज का है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। सो यस, पाई चार्ट के मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस आपको पढ़ाया है। उसके पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप दिसंबर 2023 का जीआरएफ टारगेट कर रहे हो तो पेपर वन का प्रेपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कोर्स लेकर आया है जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे पेपर वन का, कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टी लेवल एंड द पेपर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। फॉलोइंग फीचर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। डेली लाइव लेक्चर्स जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। इस लेक्चर्स के द्वारा आपको अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग एनी टॉपिक आप लाइव लेक्चर्स में ही कवर कर सकते हैं। फुल सिलेबस नोट्स जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, आप मोबाइल फ़ोन से भी इजीली उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 60+ मॉक टेस्ट जिसके द्वारा आपका पूरा सिलेबस तो कवर किया ही जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसीलिए ये मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2000+ MCQ का एक क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आपको PYQs मिलेंगे, साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन कम इन दी एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर 9 से। ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम अक्टूबर 2। नई बैच स्टार्ट होगी अक्टूबर 9 मंडे से। ओके, सो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस एनरोलमेंट की जो फीस है दैट इज़ 3600 रुपीज़। इसकी ओरिजिनल फीस जो है फ़िलहाल हम बोलेंगे दैट इज़ 4500, बट आप एनरोलमेंट फ़िलहाल के लिए कर सकते हो 20% ऑफर पे, दैट इज़ 3600 रुपीज़ ओनली। एंड नीचे हुए दिए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे और वीडियोस मेरे देखना चाहते हो तो हमारी लाइव बैच भी चल रही है यूट्यूब के ऊपर एट 6 इवनिंग 6 में जो है मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का मैंने वहाँ पे यूनिट स्टार्ट किया है, तो आप मुझे वहाँ पे लाइव लेक्चर में अटेंड कर सकते हो। पूरे डाउट्स जो है आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के मैं वहाँ पे पूरे कवर कराने वाली हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर एनरोलमेंट से पहले अगर आप फ्री वीडियोज़ देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर विथ सच अ लोगो। ओपन कीजिएगा, इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर स्टोर नाम के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। बाद में माइक्रोसेस पेज में इस सर्च टैब में आपको कोर्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद कोर्स ओपन कीजिएगा, इस टाइप का ओवरव्यू में आपको मिलेगा। यस, इसी के साथ साथ कंटेंट में जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप के फोल्डर्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको फ्री डेमो वीडियोस इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ कुछ यूनिट वाइज फोल्डर्स भी है जिसके अंदर थियरी लेक्चर, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट और MCQ के लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। रिलीजियसली अगर आप स्टार्टिंग टू एंड दोस्तों ये कोर्स फॉलो करेंगे तो ज़रूर इसके अंदर आपका अच्छे मार्क्स के साथ JRF आप इजीली एस कर सकते हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे टेबल चार्ट दिया है दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही पढ़ाने वाली हूँ। सो टेबल चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन का एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम बोल सकते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं टेबल चार्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन दी UGC नेट एग्ज़ाम। ठीक है, सो अभी पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टेबल चार्ट का इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा। The following table indicate the percentage of students enrolled in the various faculties of university. The total number of students are 12,000 out of which 52% are male and remaining are female. Both on the table based on the table answer the following questions. क्वेश्चन समझने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स हाईलाइट किए। उसी तरीके से जब कभी आप क्वेश्चन 1 गो में पढ़ने वाले हो आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स कितने हैं 12,000 में से मेल कैंडिडेट कितने हैं 52%, फीमेल कैंडिडेट क्या है रिमेनिंग,
शेष कितने हैं, शेष मतलब महिला कैंडिडेट्स, यहाँ पे रिमेनिंग कैंडिडेट्स आर फीमेल। तो शेष रिमेनिंग कैंडिडेट हमें ढूंढना पड़ेगा। पहली बात तो ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन की है, इवन पाई चार्ट में जो कुछ भी आपको डेटा दिया रहता है क्वेश्चन में, उस डेटा को हम ऑलवेज 100% कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कुछ फैकल्टीज़ देखे रखे, जैसे कि साइंस फैकल्टी, एजुकेशन फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी, पीए, ओके, साथ ही साथ सोशल साइंस वाली एक फैकल्टी है। ठीक है, सो इन अलग अलग फैकल्टीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने एनरोलमेंट किया है या फिर एडमिशन लिया है। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट है 12,000। 12,000 बच्चों में से 52% जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, पुरुष। रिमेनिंग कैंडिडेट जो है यहाँ पे फीमेल है। पहली बात तो 12,000 बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले, उन 12,000 में से बच्चे कुछ साइंस फैकल्टीज़ में लेंगे, कुछ एजुकेशन में, कुछ इंजीनियरिंग में, कुछ पीए फैकल्टी में और कुछ सोशल साइंस फैकल्टी में, राइट। दीज आर द डिफरेंट फैकल्टीज़ जो ये 12,000 बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स 52% बोला गया, रिमेनिंग फीमेल कैंडिडेट से बोला गया है। तो वो समझने के लिए मैंने क्या बोला, जो कुछ भी आपको डेटा देके रखा रहता है क्वेश्चन में, उसको हम 100% कंसिडर करेंगे। इसीलिए टोटल डेटा कितने बच्चों का है, 12,000 का है, इसीलिए मैं यहाँ पे 12,000 को कंसिडर करूँगी 100%। सो इन 100% बच्चों में से 52% मेल है, तो कितना रह जाएगा 100% में से, अगर मैं 52 माइनस कर दूँ तो कितना रह जाएगा 48। सो 48% रिमेनिंग कैंडिडेट्स आर फीमेल। गॉट इट। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की है। टोटल स्टूडेंट है 12,000, फिर से दोहरा रही हूँ मैं चीज़ें, समझिएगा। 12,000 टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास। सो इन 12,000 में से 100% तो हम 12,000 तो कंसिडर कर दिया, राइट। 52% मेल हो गया, तो पेंडिंग कितना है 48% फीमेल्स हो गई। ओके, सो 12,000 बच्चों में से कुछ ने साइंस फैकल्टी में एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने 17%, एजुकेशन में लिया 30% स्टूडेंट्स ने, इंजीनियरिंग में लिया 8% बच्चों ने, पीए में लिया 26% ने और सोशल साइंस में लिया 19% में। अभी आपको डेटा क्लियर होगा। ठीक है, सो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। The difference in the number of students enrolled in the faculty of science as compared to that of the students enrolled in engineering is what? ठीक है, सो यहाँ पे जो है ऑप्शन है, कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बताऊंगी, यस, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी देखना, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, किस चीज़ का डिफरेंस। जितने बच्चे साइंस फैकल्टी में एनरोल किया है, जितने बच्चों ने, कंपेयर टू दैट ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चों ने। ठीक है, डिफरेंस पूछा है। जब कभी हम डिफरेंस, एटलीस्ट मैथमेटिकल रीजनिंग हो या डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन हो, उसके अंदर जब कभी हम डिफरेंस ढूंढते तो बेसिकली हम सब्सट्रैक्शन की बातें कर रहे, फ़र्क ढूंढ रहे दोनों के बीच का। ठीक है, कितने बच्चों ने साइंस फैकल्टी में एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने इंजीनियरिंग में लिया, उन दोनों का हमको डिफरेंस ढूंढना है। और जो डिफरेंस यहाँ पे ढूंढना है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। सो यहाँ पे ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिख के लीजिएगा 1080, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1723 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 908। सो आपको बताना है कि कितने बच्चों का फ़र्क आने वाला है साइंस और इंजीनियरिंग फैकल्टी में। ठीक है, सो मुझे बताना, अगर डेटा में देखेंगे हम यहाँ पे, तो साइंस फैकल्टी में 17% स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। ठीक है, इंजीनियरिंग फैकल्टी में कितने बच्चों ने एनरोल किया है 8%, 17 एंड 8। दोनों का आपको डिफरेंस ढूंढना है, तो साइंस फैकल्टी माइनस इंजीनियरिंग फैकल्टी का अगर मैं परसेंटेज का डिफरेंस लूँ तो यहाँ पे 9% का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, डिफरेंस हो गया। हमें निकालना है क्या यहाँ पे डिफरेंस का कितने बच्चे हैं, डिफरेंस में एक्चुअली कितने बच्चे हैं। हमें पता है टोटल बच्चे 100% कितने हैं यूनिवर्सिटी में, 12,000।
जो एनरोलमेंट करने वाले हैं उनमें से साइंस के 17% बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले 8% बच्चे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस इज 9%। ढूंढने के लिए क्या बोला है, डिफरेंस ही ढूंढने के लिए बोला है, इसीलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो चीज़ करने वाली हूँ दैट इज़ 9% निकालूंगी। सो 9% कैसे निकालूंगी देखना अभी। यस, अगर 100% 12,000 है तो 9% कितने बच्चे होंगे, सिंपल। मैं शॉर्ट ट्रिक यही बता रही हूँ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले साइंस फैकल्टी ऑफ के स्टूडेंट्स निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे 17% ऑफ 12,000 निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर 8% ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे निकालेंगे आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यू आएगी। फिर दोनों का फ़र्क लेंगे या डिफरेंस लेंगे, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इंस्टेड आपको क्या करना है, हमें पता है साइंस के 17% स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के 8% स्टूडेंट्स है। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या लिया, दोनों का डिफरेंस लिया, 7% माइनस 17% माइनस 8%, जो कि आया 9%। अगर 100% 12,000 है तो 9% कितना, बहुत ही सिंपल है। हमें पता है किसी भी वैल्यू का 10% कितना होता है, उस एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना रहता है, आपको 10% मिल जाता, राइट। 10% इज 12,000, तो 100% इज 12,000, तो 10% क्या आएगा, एक डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल पॉइंट देना है, दैट इज 1200 स्टूडेंट्स कितने हैं, 10%। हमें 1% भी निकालना आता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अगर 12,000 100% है तो उसका 1% कितना आएगा, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है। सो मैंने 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया, मुझे 1% भी आ गया। बट हमें निकालना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, 9% की। तो मैं क्या करती हूँ, 10% माइनस 1% कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1200 माइनस 1% इज़ 120। सो आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1080। इतना सब करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली आप कर सकते हो। कैसे, मैं बताऊंगी। पहले तो लेंदी प्रोसेस से मैंने बताया, अभी शॉर्ट तरीका एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्वेश्चन छुड़ाने का। काफ़ी लेंदी हो गया, राइट ये। तो अभी शॉर्ट सिंपल तरीके से कैसे छुड़ा सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे साइंस एजुकेशन, और ये हो गई इंजीनियरिंग, और ये पीए वाले बच्चे, ये हो गया अलग बात। आपको यहाँ पे समझना क्या है, समझने की बात ये है, आपको डिफरेंस ढूंढने के लिए बोला साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चों में, ठीक है। साइंस के बच्चे हैं 17%, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं 8%, दोनों का डिफरेंस है, इसीलिए 17% माइनस 8% कर दिया। मुझे मिला कितना, फिर यहाँ से मिल गया मुझे 9%, दोनों का डिफरेंस आया 9%। हमें पता है 100% बच्चे मतलब 12,000 है, हमें 9% ढूंढना है, काफ़ी सिंपल, दैट इज 9% किन का, 12,000 का। सो 9% ऑफ 12,000 क्या आएगा यहाँ पे, 9/100 इंटू 12,000। सो ये दो जीरोस यहाँ पे कट गए, 120 इंटू 9, आपका आंसर आ जाएगा 12 9s are 108, ऊपर का एक ज़ीरो, इसीलिए 1080 ईजी वे से आंसर आ गया। गॉट इट, यस। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आया है फॉर द पेपर 2 सेक्शन। सो यस, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए पेपर 2 का, जिसके अंदर आपको मिलेगा नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स और हाईली एक्सपेक्टेड MCQ और नोट्स का एक कंपाइलेशन ऑफ स्टडी मटेरियल ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया है। अगर आपका पेपर 2 का इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं। पेपर 2 सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, फिलोसॉफी, मराठी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। इनमें से अगर कोई भी पेपर 2 का आपका सब्जेक्ट हो और आपको इस पेपर 2 का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इसको
एनरोल कर सकते हैं या फिर इसको खरीद सकते हैं इन जस्ट फीस ऑफ 1200। इसकी ओरिजिनल फीस है 1600, पर फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। ऑफर काफ़ी लिमिटेड है। 20% ऑफर लगाने के बाद आपको ये मिल जाएगा 1200 रुपीज़ में ओनली। ओके, सो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, if half of the students from the faculty of education and all of the students from the faculty of social science are females, then the number of female students in 3 remaining faculty altogether will be। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अगर एजुकेशन फैकल्टी में से 30% में से आधा क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी या फिर हाफ नंबर अगर फीमेल है, हमें पता है एजुकेशन के टोटल कैंडिडेट्स कितने 30%, उनमें से अगर मैं आधा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा फीमेल कैंडिडेट। तो एजुकेशन है 30%, इसका मैं आधा करूं तो मुझे मिल जाएगा 15%। ये हो गए टोटल फीमेल कैंडिडेट्स। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर सोशल साइंस के जितने भी बच्चे अगर वो टोटल फीमेल रहेंगे, सोशल साइंस के बच्चे कितने 19%, सो हम 19% को भी टोटली फीमेल कंसिडर कर देंगे यहाँ पे। सो अगर ये एजुकेशन के 15%, सोशल साइंस में से 19%, ये टोटल फीमेल्स है, तो बाकी रिमेनिंग 3 फैकल्टी में कितने फीमेल्स रहेंगे, ये क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखना अभी। यहाँ पे हमें पता है एजुकेशन के 15% है, सोशल साइंस के 19% है। उसके पहले और एक डेटा जो हमें पता है, जो स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, दैट इज 100% स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 12,000, 12,000। अगर इनमें से इन 12,000 में से मैं बोलूँ कि 30% स्टूडेंट्स एजुकेशन वाले हैं और 15% उनमें से फीमेल है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे डायरेक्टली पहले निकालूंगी मैं 30% ऑफ 12,000। अभी 30% क्यों लिया मैंने, एजुकेशन के 30% है, इसलिए पहले मैं क्या निकालूंगी 30%। डायरेक्टली आप 15% भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें बता रही हूँ। सो 30% ऑफ 12,000 कितना आएगा यहाँ पे, 30/100 इंटू 12,000। 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ का 0 कैंसिल हो गया। कितना रहेगा यहाँ पे, सो 30% कितना आएगा 12,000 का यहाँ पे 3,600। बट 3,600 में से आधे फीमेल्स है, क्योंकि हमने देखा एजुकेशन अगर 30% है तो फीमेल 15% है, इट मीन्स आधे फीमेल्स यहाँ पे है। सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू यहाँ पे 1,800, जो कि टोटल फीमेल्स हो गई। सो 15% फीमेल की वैल्यू मुझे आ गई, दैट इज़ 1,800। सोशल साइंस के बच्चे अभी कितने रह गए 19%। सो 19% ऑफ 12,000 निकाल दूँ तो मुझे टोटल फीमेल्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे। सो कितने रहेंगे 19% ऑफ 12,000, ये भी हम निकाल लेंगे, बट अभी अलग टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 10% ढूंढना आ जाएगा। या फिर सिंपली आप ये भी कर सकते हो, दैट इज़ 19/100 इंटू 12,000। 0 0 0 0 कट गया। ओके, सो एक 0 तो रह गया, राइट। 12 9s आर 108, 108 आता है, राइट। सो एक ऊपर चला जाएगा, दैट इज 10 कैरी में, 12 1s आर 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। सो 19 इंटू 120 कितना आया हमारा 2280। सो यहाँ पे 19% ऑफ फीमेल 2280। ठीक है, हमारे पास अभी एक चीज़ आपको पता है कि एजुकेशन में 15% फीमेल जो कि है 1,800, सोशल साइंस में 19% फीमेल है, दैट इज़ 2280। सो अभी ये नीचे वाला डेटा मैं क्लीन कर दूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है। तो हमने निकाल लिया 15% फीमेल, 19% फीमेल भी निकाल लिया। अभी क्या निकालना है हमें यहाँ पे, हमें निकालना है रिमेनिंग फैकल्टीज़ में कितने महिलाएं हैं, राइट। सो हमें पता है 100% में से, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ पे 100% स्टूडेंट में से 48% फीमेल है। सो अगर 100% 12,000 स्टूडेंट्स है तो 48% अगर मैं फीमेल बोलूँ
तो वो कितने आएंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखना अभी इसी स्लाइड में कर देते हैं, ठीक है। देखना, अगर 100% हमारे पास 12,000 स्टूडेंट्स हैं, इन 100% में से 52% मेल्स थे, फीमेल कितने हो गए फिर 48%। तो पहले तो हमें 48% ऑफ 12,000 निकालना पड़ेगा। कितना आएगा 48% ऑफ 12,000? आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज 50% माइनस 2% कर दो। कैसा आएगा 50% माइनस 2% करने के बाद 12,000 का आधा माने 50% हो जाएगा, दैट इज 6,000। ये हो गया 50%। और इसका 2% क्या होगा, 12,000 का 1% हमें पता है कितना होता है, 1% ऑफ 12,000 मतलब 120 रुपये। सो इसका 2% कितना होगा, इसका डबल, दैट इज 240। सो इसमें से ये वैल्यू मैं अगर माइनस कर दूँ 50 माइनस 2, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 48%, जो कि किसके बराबर आएगा, यस दैट विल बी इक्वल टू 5,760। सो 5,760 ये हो गई टोटल फीमेल्स हमारे डेटा के अंदर। उनमें से 2,280 और 1,800 ये दोनों चली गई एजुकेशन और सोशल साइंस के अंदर। तो बाकी 3 फैकल्टीज़ में कितनी आएंगी, पहले तो मैं इसका एडिशन लेती हूँ, 1,800 प्लस 2,280, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4,080, ओके। 4,080 अगर दो फैकल्टीज़ के अंदर फीमेल्स है, तो बाकी 3 फैकल्टीज़ में कितने रह जाएंगे फिर, 5,760 माइनस 4,080, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1680। सो 1680 जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी तरीके से मैंने समझा है, इसको शॉर्ट में कैसे समझना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो अभी चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई। कैसे, देखना, हमारे पास एजुकेशन में टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 30%। इंजीनियरिंग में यहाँ पे, नॉट इंजीनियरिंग, सोशल साइंस में टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 19%। उन्होंने बोला है कि 19% के टोटल 19% फीमेल्स ही है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एजुकेशन में से आधे कैंडिडेट्स जो है वो फीमेल है, मतलब 15% फीमेल है। हमें पहले तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमारे पास 100% जो डेटा है 12,000 बच्चों का, उनमें से 52% मेल है, 48% फीमेल है। अगर 48% फीमेल है तो हमें इसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, 48% ऑफ 12,000। तो 48% ऑफ 12,000 कितना आएगा, 48/100 इंटू 12,000। सो ये 2 0 कट गए, यहाँ पे 0 तो आने वाला है, 12 8 जार 108, तो ये 8 ऊपर 10 कैरी 12 4 जार, यहाँ पे आएगा टोटल नंबर, दैट इज एक सेकेंड, हम क्या निकाल रहे हैं, 48% ऑफ, यस। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आने वाला है दैट इज 5760, ओके 5760, 12 8 जार 96 आता है, मैंने 12 9 जार कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ पे अभी 5760 दिस आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। सो उनमें से 15% और 19% तो एजुकेशन और सोशल साइंस इस फैकल्टी में चली गई, रह कितनी गई फिर, 5760 माइनस अगर इन दोनों वाले फीमेल्स हम कर देंगे तो हमें बाकी के 3 फैकल्टीज़ वाले फीमेल्स मिल जाएंगे। सो इसको समझने के लिए 15% पहले ढूंढिएगा, 19% पहले ढूंढना है हमें। सो 15% ऑफ 15% यहाँ पे 12,000 का कितना आता है, 1800, और 19% ऑफ द फीमेल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19% आएगा हमारा 2280। इसको आपको समझना है पहले, एंड द टोटल फीमेल्स विल बी 4080। अगर 4080 स्टूडेंट्स अगर फीमेल 2 फैकल्टीज़ में चले जाएंगी तो टोटल फीमेल में से अगर माइनस कर दूँ, जितने भी बाकी के रह जाएगी वो बाकी के 3 फैकल्टीज़ में जाएगी, दैट इज़ 1680। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एक्सीडिंग द फीमेल स्टूडेंट्स इज़ बाय व्हाट %। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है 100%
स्टूडेंट्स में से 52% मेल है, बाकी के 48% फीमेल है। मैं शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखना। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने पुरुष छात्र अधिक है। हाउ मेनी मेल कैंडिडेट्स आर एक्सीडिंग दैन फीमेल, मतलब एक्सीडिंग मतलब क्या, कितने ज़्यादा है। इसको समझने के लिए हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि 52% मेल है, 48% फीमेल है। दोनों के अंदर फ़र्क कितना आएगा यहाँ पे, 52 माइनस 48% अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 4%। मतलब 4% कहीं ना कहीं मेल्स ज़्यादा है हमारे पास। मेल्स 4% से एक्सीड कर रहे फीमेल्स के कंपैरिजन में। सो यस, अगर 4% एक्सीड कर रहे हो तो इसको सॉल्व कैसा करना है। अगर 100% बच्चे 12,000 है, 12,000 है, सो 4% कितना आएगा, काफ़ी सिंपल राइट। सो 4% ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम, 12,000। सो 4/100 इंटू 12,000, सो ये आ जाएगा 0 0 यहाँ पे कट गया। 120 इंटू 4, 12 4 जार 48 और ऊपर का एक 0, इसीलिए 480 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो यस, दिस वाज द टेबल चार्ट फॉर द लेक्चर नंबर 3। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले थोड़ी डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और छोटे छोटे ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी। सो ज़रूर लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और डाउट्स है देन यू कैन आस्क मी। अदर देन दैट नई बैच स्टार्ट होने वाली है, यू कैन गो एंड एनरोल टू द बैच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय।